द्वितीय मतदान पदाधिकारी, जैसा कि विदित हो कि कोई वोटर आ रहा है और प्रथम मतदान पदाधिकारी ने उनका सीरियल नंबर और नाम को बोला है, तो पोलिंग एजेंट के साथ साथ द्वितीय मतदान पदाधिकारी भी उनके क्रम संख्या को, उस वोटर के क्रम संख्या को सुन चुके हैं और वह एक उनके पास ये 3 चीजें अनिवार्य हैं, इसके बगैर द्वितीय मतदान पदाधिकारी का काम संभव नहीं है। उन 3 चीजों में पहला है 17A रजिस्टर, जो 17A रजिस्टर ये 5 कॉलम में बटा है, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा है अमिट स्याही और तीसरी है पर्ची। तो इसमें सबसे पहले 17A रजिस्टर क्या कहता है। 17A रजिस्टर 5 कॉलम में बटा होता है, जिसमें P2 को मोस्टली यानी मानकर चलें 2, 3, 4 और 5, P2 यानी द्वितीय मतदान पदाधिकारी को क्रम संख्या इसमें यदि हम चले यानी 2, 3 और 4 पर ही काम करना होता है, क्योंकि प्रथम जो होता है सीरियल नंबर वो टाइप रहता है। 17A रजिस्टर में ऑलरेडी टाइप होता है। आए जिस वोटर की मतदान ये करने जो आया, P1 में उसका नाम बोला, उसका कोई सीरियल होगा। मानते हैं कि वोटर आ गया 101 सीरियल का, वो अपने साथ इपिक लाया, तो इपिक लाएंगे और उसकी इपिक कई डिजिट में है, तो अंतिम 4 डिजिट को हम लोग 3, 2, 1, 0 कुछ ऐसा है हम लोग दे देंगे। यदि इपिक लाया तो एक उदाहरण हुआ कि इपिक लाया तो इस तरह लिख करके अंतिम 4 डिजिट लिखेंगे और वह उसका साइन कराएंगे। यदि वो साइन नहीं करता है तो उसका निशान नहीं। और ये कराने के बाद यदि अपना करेंगे तो बस 1, 2 और 3 यानी 2, 3 और 4 इसी कॉलम पर काम करना है। एक वोटर आया जिसकी क्रम संख्या 500 है, अपने पास ड्राइविंग लाइसेंस लाया DL और 2178 लास्ट 4 डिजिट लिख दिया और इस तरह फिर अपना निशान डाला और चला गया। एक वोटर ऐसा आया कि जिसके पास वो इसी तरह मान लेते हैं पासबुक है, SBI का है, अंतिम चूंकि 11 अंकों का SBI का अंतिम हम लोग 4 डिजिट उसमें यहाँ पासबुक लिखे हैं। मान लीजिए कि 600 क्रमांक पर वोटर आया, हम लिख दिए बैंक पासबुक और अंतिम जो उसका नंबर होगा 4 डिजिट डाल देना और इस तरह करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और एक स्थिति आती है, इसमें बहुत ही वाइटल है याद करने के लिए, कि कभी एक आता है जैसे 600 क्रमांक का वोटर जाकर वोटिंग दिया और उस स्थिति में हम लोग पीठासीन में वो चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आप उसको समझ लें कि अभियुक्ति कॉलम में 600 क्रमांक का वोटर आया और ये अपने मान लीजिए ला देता है और ये पता चला अपना साइन करने के बाद ये कहता है कि मैं वोट नहीं दूंगा। उस स्थिति में ये P2 का कर्तव्य है, यानी पीठासीन के द्वारा ही इसको सर्टिफाई किया जाता है, क्योंकि यह वोटर आया बजाते साइन किया और साइन करने के बाद वह कहता है कि मैं वोट नहीं दूंगा, तो यहाँ से अभियुक्ति में लिखा जाएगा वोट देने से इनकार किया, वोट देने से इनकार, रिफ्यूज टू वोट देने से इनकार किया। ऐसा इसलिए कि जितनी 17A रजिस्टर में जितने नंबर्स इसमें आएंगे उतने ही नंबर कंट्रोल यूनिट में होनी चाहिए। तो चूंकि यह वोटर अब मशीन से वोट देना नहीं चाह रहा है, वह रिफ्यूज कर दिया, इसलिए उसकी अभियुक्ति कॉलम में रिफ्यूज टू वोट लिखना अनिवार्य है, चूंकि यह उसको घटाना पड़ेगा। तो चूंकि इसका सीरियल चल रहा है, एक वोटर ऐसा आया जो उसकी क्रम संख्या और उस स्थिति में अभियुक्ति कॉलम यदि वह आता है तो जैसे मैं उपेंद्र स्कूल किसी बूथ पर गया और वह बूथ हमारे ही विधानसभा क्षेत्र का कोई बूथ है, तो उस स्थिति में यदि मुझे ADC के द्वारा इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट के आधार पर मैं उसी बूथ पर, चूंकि मैं जिस विधानसभा से बिलोंग करता हूं उसी विधानसभा के किसी बूथ पर मैं एज ए प्रिजाइडिंग हूं, तो उस स्थिति में मैं अपना मेरा क्रमांक हुआ 500, लेकिन अब इसमें मेरे ब्रैकेट में कुछ चीजें आएंगी, क्रमांक साथ साथ ये सीरियल नंबर मेरा हुआ जिस बूथ का मैं हूं और उसमें सपोज मेरा बूथ संख्या 200 है और 08 दे दिया, तो ये इतना लिखना पड़ेगा और यहाँ उनका
क्या दस्तावेज अपना ला रहे हैं, ऐसे एडीसी तो अपने पास दिखाएंगे और अभियुक्ति कॉलम में ईडीसी लिखना पड़ेगा, क्योंकि यह एक वोटर ऐसा है जो उसी बूथ पर है, वह उसी सेगमेंट में है, तो वह उसी बूथ पर अंतिम मतदाता के रूप में वोट दे सकता है। ठीक है। एक और स्थिति आती है टेस्ट वोट की, जिस पर चर्चा हम लोग पीठासीन पदाधिकारी उसको बोलते हैं टेस्ट वोट। ये भी अभियुक्ति कॉलम में लिखा जाता है। वह तब होता है जब कोई वोटर ये कहता है कि हमने एक्स लोटा पर दिया और गिलास रंग का निकल गया, और उस तरह की बात आती है कि हम चर्चा करेंगे पीठासीन पदाधिकारी। तो इस तरह P1 का काम 17 ये रजिस्टर को बहुत बढ़िया ढंग से भरना है। मोस्टली ये 3 चीजों पर ही ध्यान देना है। एक चीज और, यदि आप रजिस्टर P2 ऐसे हैं, रजिस्टर रखे हैं और उधर से वोटर सामने आ रहा है, तो आप ध्यान देंगे ये जो निशान और हस्ताक्षर है बार बार उलटने की जरूरत नहीं है, इससे वो रजिस्टर फटने की संभावना है। आप वोटर को बोल दीजिए कि आप उल्टे दस्तखत कर सकते हैं, उल्टे निशान करेंगे और वह चल सकता है, तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, जब ही वोटर साइन कर दिया तो वह इंटाइटल हो गया कि वह वोट अब देगा, तो उसको तर्जनी उंगली बजाते ही जहाँ दोनों नाखून और ये चमड़ा सटा हुआ है, यहाँ से एक लंबी रेखा इस पर करेंगे। इस बार विदित हो कि मास्क और ग्लव्स ये दोनों चीजें हर वोटर को मिल रही हैं, तो उस स्थिति में और साथ ही साथ हम सभी मतदान पदाधिकारियों को पीपीई किट तक भी मिलेगी, तो आपको उनका जो जिससे वो बटन दबाएंगे उसमें मास्क लगाए रखेंगे। और एक उंगली ये ध्यान देना है कि बाएं हाथ की उंगली से शुरू करना है। अब एक चीज है कि बाएं हाथ की तर्जनी, अब तर्जनी पता चला कि नहीं है, तो P2 को ये नहीं सोचना है कि हम अब तर्जनी नहीं है तो नहीं निशान लगाएंगे, नहीं। अमिट स्याही का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। इस स्याही को यदि ये उंगली नहीं है तो मध्यमा, मध्यमा नहीं है तो अनामिका, नहीं है तो ये, नहीं है तो अंगूठा। यदि ये 5 उंगलियां नहीं है तो पुनः अपना क्रोनोलॉजी उसी तरह दाहिने हाथ की उंगली से शुरू करेंगे। ये तर्जनी, मध्यिका, ये नहीं है तो फिर ये भी नहीं है तो ये नहीं है तो अंगूठा। पता चला ये भी 5 उंगलियां नहीं है, यानी 10 उंगली नहीं है, तो बाएं हाथ के जो टॉप उसका बाह कटा हुआ है उस पर लगाएंगे। वे बाएं हाथ नहीं है तो दाहिने हाथ को देखेंगे कहाँ एंड कर रहा है। पता चला एक ऐसा वोटर है कि दोनों बाह नहीं है, तो उसके माथा पर चंदन की तरह टीका लगा देना है, और यानी अमिट स्याही के बगैर वह वोटर आगे नहीं जा सकता। तो ये चीज इसलिए अमिट स्याही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है पर्ची। एक वोटर स्लिप होगा जिसमें ये सीरियल नंबर जो 101 लिखा गया है, 101, 500, 600, 600, 550, इस पर्ची पर बस उस वोटर का क्रम संख्या लिखना अनिवार्य है। छोटी सी पर्ची और आपका एक इनिशियल साइन उस पर चाहिए P2 का। ये बहुत जरूरी है कि वोटर स्लिप उसको बोलते हैं, और उसमें मतदाता की क्रम संख्या निश्चित हो और उस पर्ची को दे देंगे वोटर को। और इस प्रकार 17 रजिस्टर को फिलअप करते हुए, अमिट स्याही लगाते हुए अंत में P2 उस वोटर के हाथ में पर्ची दे देंगे। इतना काम द्वितीय मतदान पदाधिकारी का होता है। लेकिन इसमें ध्यान देंगे कि P1 द्वारा बोला गया जो क्रम संख्या है उसको ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि उसमें किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। पता चला कि आप दूसरे की क्रम संख्या लिख दें, इसलिए P1 का P2 के साथ अन्योन्य आश्रय संबंध है। P1 जिस सीरियल को उच्चारित करेंगे उसी को इस वोटर की क्रम संख्या को लिखना है। बहुत बहुत धन्यवाद।